क्या हो रहा है अब ये तो पुलिस प्रशासन जाने या माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। बहन, आज एक मामले में आप गवाही देने जा रही थी, कौन सा वो प्रकरण था? ये मुझे कोई जानकारी, किडनैपिंग वाला कोई केस था, उसमें शायद आप गवाही देने जा रही थी। गवाही नहीं देने जा रही थी मैं। वहाँ से मुझे यानी बात करने के लिए मेरे समाज के लोगों को मैं सांत्वना देने जा रही हूँ कि मैं उनकी जगह पे मैं हूँ। आप मेरी यानी मुझे आगे रख करके मुझे ये सब आप लड़ सके। माता जी, सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं, आज पूरा देश उमेश के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। पूरे देश के लोग अब ये आवाज़ एक सुर में उठा रहे हैं कि उमेश पाल के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए। इसलिए बेटा कि मेरा बेटा समाज को ले करके, समाज को बांध करके अपने साथ चल रहा था। ना मेरा बेटा चोर था, ना बदमाश था, किसी दूसरे के न्याय में लड़ रहा था। लड़ते लड़ते उसको गुंडों ने मार डाला। हाँ, अब ये है कि मेरा बेटा समाज को बटोर के चल रहा था। समाज उसके लिए आवाज़ उठा रही, उस आवाज़ को मुख्यमंत्री जी सुने, उस पर ध्यान दें। एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, उमेश ने जैसा कि 5 FIR करवाई थी कि उन्हें जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा में जो है वो कमी अगर होगी तो स्थितियाँ हो सकता है बिगड़ जाए, तो कहाँ पर चूक हो गई? देखिए, इस चीज़ के लिए जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। वो नहीं, कभी कोई बात मुझसे ऐसा कोई बात नहीं शेयर करते थे कि उन्हें वो डरते थे कि मैं अगर मुझे कुछ बताएंगे तो वो मुझे कुछ भी हो सकता है। तो वो घबराहट में आज मेरी स्थिति ऐसी है कि वो नहीं है, तो मैं बहुत अपने आप को हताश मान रही हूँ कि वो नहीं है। किस तरह से मैं आगे कैसे अपने घर परिवार को देखूँ, कैसे, यानी वही एक मेंबर हमारे घर के थे जो सबकी देख रेख करते थे और बाकी समाज में भी अन्य लोगों को भी वो हौसला बुलंद किया करते। जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो जाया भी करते थे। अब आप लोगों की मांग क्या है? आगे शासन प्रशासन से क्या चाहता है उमेश पाल का परिवार? अभी तो हम यही चाहते हैं जो मेरे बेटे को मारे हैं उनकी मौत हो, उनकी मौत हो। उनको जैसे मेरे बेटे को तड़पा के मारे, वैसे मारने वाले तड़प के मारे जाएं। बिल्कुल, हम दुख समझ सकते हैं इस परिवार का। वैभव, आप बात कर रहे हैं उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां से। मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, देखिए, विडंबना यही है कि उमेश पाल राजू पाल के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। सारे लोग पीछे हट गए लेकिन उमेश पाल डटे रहे। लेकिन आज उमेश पाल भी नहीं है और अब उनके लिए इंसाफ की मांग हो रही है। बिल्कुल, और देखिए, बड़ी बात यही है कि इस पूरे मसले को लेकर सालों से एक केस चल रहा था और वो मात्र एक ऐसे शख्स थे जो गवाह थे और उन्हीं पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो अब बड़ी और अहम बात यह कि केस का क्या होगा। उनके परिवार वाले तो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, यानी अब एक नया ही केस शुरू हो जाएगा और इसमें इंसाफ की मांग की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है। पुलिस का अभी तक जो एक्शन हमने देखा है उससे वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं और आगे भी और एक्शन लिया जाएगा। उन्हें प्रशासन पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। पुलिस भी बार बार यही कह रही है कि जो अराजकता फैलाएगा, जो अशांति फैलाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरह से दिन दहाड़े ये घटना घटी है उसके बाद पुलिस के इकबाल पर सवाल उठे, लेकिन पुलिस कार्रवाई का दम भर रही है। पुलिस का दावा यह भी है कि हम जल्दी कोई बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन कब तक ये एक्शन लिया जाएगा और उमेश पाल को कब तक इंसाफ मिलेगा ये देखना होगा। सुजाता जी।